मैं अवध कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत पे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के जो सारे स्टेप्स है। जैसे पहला स्टेप है पॉइंट नंबर 1 कि मर्चेंट एप्लीकेशन भारत पे फॉर बिजनेस जो ऐप है उस ऐप में किस तरह से प्रोसेस करना है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि भारत पे कैप्टन ऐप में किस तरह से प्रोसेस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में मैं आपको ये बताऊंगा। पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत पे बिजनेस ऐप और भारत पे मर्चेंट ऐप, इन दोनों ऐप में ऑनबोर्डिंग के दरमियान बहुत सारे एरर्स आते हैं, तो उस एरर्स को कैसे फिक्स करना है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है, मैं आपको बताऊंगा। और आखिरी में चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत पे ऑनबोर्डिंग के लिए हम मर्चेंट से किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बात करना चाहिए। और मैंने इस ऑनबोर्डिंग के लिए जो मैंने किया है ना, वो मैंने किस तरह से बात किया है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिले। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्त क्या करते हैं, ये देख लीजिए, हम अगर किसी मर्चेंट के पास जाते हैं और मर्चेंट अगर ऑनबोर्डिंग के लिए तैयार हो जाता है तो सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए कि कैप्टन ऐप में उस मर्चेंट का नंबर जिस पे ऑनबोर्डिंग होना है उस पे डाल करके चेक करना है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूं अभी फुल में, आप देखिए स्क्रीन पे मैं जिस तरह से कर रहा हूं आप भी देखिए और देख करके आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है ना, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भारत पे का बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो आप देखिए ये है भारत पे कैप्टन ऐप। देखिए आप ये देख रहे हैं भारत पे कैप्टन ऐप का पहला इंटरफेस है। अभी हम ये क्या करते हैं कि जो कैप्टन ऐप है ना उसमें मर्चेंट का नंबर डालेंगे और नंबर डाल करके चेक करेंगे कि मर्चेंट पहले से ऑनबोर्डेड है या फिर नहीं है। देखिए मैं नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ, वो मर्चेंट का नंबर है। आप पहले डालें, चूंकि होता क्या है ना कि जब आप ये नंबर नहीं डालते हैं ना, जब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं तो लास्ट में क्या आता है कि ऑलरेडी ऑनबोर्डेड। तो ऑलरेडी ऑनबोर्डेड होने के कई सारे रीजंस होते हैं, कई सारे कारण होते हैं। उसमें से एक कारण ये भी है, देखिए मर्चेंट पे कुड नॉट बी फाउंड, मतलब कि ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है इस मर्चेंट की ऑनबोर्डिंग। अभी देखिए पहला काम क्या है कि मर्चेंट के मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है और भारत पे बिजनेस ऐप डाउनलोड करना है। अभी देखिए प्ले स्टोर में मैं आ गया और भारत पे फॉर बिजनेस ऐप है। अभी मैं इसको इंस्टॉल के लिए लगा देता हूं। अभी ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। देखिए ये पूरा इंस्टॉल होने देना है। इंस्टॉल होने से पहले मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मर्चेंट के पास में ये ध्यान रखिए कि बैंक अकाउंट उनके पास में होना चाहिए फिजिकली, चाहे वो लिखा हुआ होना चाहिए या पासबुक होना चाहिए या चेकबुक होना चाहिए। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। और देखिए ये अभी डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद मैं इसको अभी ओपन करता हूँ, लॉग इन करता हूँ और लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी रहे आप सिलेक्ट कंटिन्यू कर दीजिए। अभी यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे जो लोकेशन है वो अलाउ कर दीजिए और टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आप करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये एक्सेप्ट हमने कर दिया और ये हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कभी कोई 2 बार बोलेगा ना तो वो कर देना है। आपको ये नंबर से सिलेक्ट करना है, इसी नंबर पे बनना है। तो ये नंबर पे यहाँ पे जो एरो दिया है वो एरो पे टच करेंगे और अभी ये लॉगिन हो रहा है, अकाउंट वेरीफाई हो रहा है। अब ये लॉगिन कुछ देर में हो जाएगा। अभी लॉगिन ये अब ये ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद में लॉगिन हो जाएगा। अभी ये लॉगिन हो गया। अभी क्या हो रहा है कि रेफरल कोड, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कोई रेफरल कोड वगैरह नहीं डालना है, स्किप करना है। नहीं तो अब यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन वो मैं रेफरल कोड इसे बता रहा हूँ ना, रेफरल कोड डालेंगे तो आपके अकाउंट में नहीं आएगा और यहाँ पे अलाउ कर देना है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे अलाउ करेंगे ना तो यहाँ पे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, क्रिएटिंग क्यूआर। अब ये क्यूआर जो है ना यहाँ पे बन रहा है। अब ये क्यूआर बन गया। अब यहाँ पे क्या है, इंटर बिजनेस नेम, शॉप का नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डिलक्स टेलर, जो भी मैं जिस दुकान की ऑनबोर्डिंग मैंने किया वो टेलरिंग शॉप है, तो मैंने यहाँ पे टेलरिंग शॉप यहाँ पे डाला हूँ, डिलक्स टेलर जो भी है। आप यहाँ देखिए डिलक्स टेलर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, डिलक्स टेलर मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप देखिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। क्रिएट क्यों, यहाँ पे क्या करना है, आर यू करेंटली नॉट यूजिंग एनी अदर कोड क्यूआर कोड टू एक्सेप्ट पेमेंट, यस नो, आप जो भी करने का आप कर दीजिए। कर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो नो कीजिए। मैं यहाँ पे जो भी है नो कर देता हूं मैं
आपको जो करना रहेगा आप यूज कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नो नो कर दीजिए। अब यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइंड बैंक अकाउंट, फाइंड माय बैंक अकाउंट। अगर मोबाइल नंबर से बैंक लिंक रहेगा तो फाइंड बैंक अकाउंट करेंगे ना, तो उनका जो बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा वो आ जाएगा। अगर नहीं है लिंक तो ऐड मैन्युअली पे जाना है और बैंक सिलेक्ट करना है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। बैंक सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, बैंक सिलेक्ट हो गया। या आईएफएससी कोड डालना है, आईएफएससी कोड डाल दीजिए। देखिए आगे का जो स्क्रीन रहेगा ना, मैं उसको हाइड कर दूंगा, मैं इसको जो ब्लर करूंगा ताकि आप उसको सही से देखना, क्योंकि ये जो सीक्रेट वाली बात होती है वो कस्टमर का जो कॉन्फिडेंशियल ये चीजें होती है, तो इसमें इसे ब्लर कर दिया हूँ। अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर 2 बार डालना है, ऊपर में भी डालना है और नीचे में भी कंफर्म करने के लिए डालना है, और उसके बाद में कंटिन्यू करना है। ये ब्लर रहेगा, ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अकाउंट डिटेल 2 बार डालना। जैसे आप अकाउंट डिटेल सही रहेगा ना, तो मर्चेंट का नाम वहां पे आ जाएगा। मर्चेंट का नाम आने के साथ साथ में अब देखिए क्या आ रहा है, अकाउंट बैंक अकाउंट एडेड सक्सेसफुली, ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। अब देखिए ट्राई टू माई, पहले पैन कार्ड मर्चेंट के पास में फिजिकल होना जरूरी रहता था क्योंकि उस पर नंबर होता था। अभी मर्चेंट का जो पैन कार्ड है ना, वो अगर बैंक अकाउंट से लिंक है ना, तो सारा बैंक जो पैन कार्ड का नंबर भी यहाँ पे दिख जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ जो है ना कंफर्म करना है कि जो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे दिख रहा है ना वो प्रॉपर है या नहीं है। प्रॉपर है तो कंफर्म कर दीजिए। अगर यहाँ पे कोई एडिट करना है तो पैन नंबर एडिट भी कर सकते हैं। अगर पैन नंबर दूसरा है तो, अगर लग रहा है कि पैन कार्ड नंबर गलत है तो पैन डिटेल्स एडेड, पैन डिटेल्स भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अभी बिजनेस कैटेगरी ऐड करना है। ये टेलरिंग शॉप है तो मैं टेलरिंग शॉप डालूंगा। आप जिस भी दुकान का ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं तो आप अपने दुकान के हिसाब से यहाँ पे जो बिजनेस कैटेगरी है आपको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे मैं सर्च किया, टेलरिंग का नहीं आया तो मैं सर्विसेज में जाऊंगा। सर्विसेज में जाने के बाद में मैं यहाँ पे देखिए सर्विसेज में भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लॉन्ड्री क्लीनिंग गारमेंट्स सर्विसेज है ना, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अगर नहीं मिले तो आप इस तरह से कर सकते हैं, मिसलेनियस में भी जा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ क्या सिलेक्ट करूंगा, लॉन्ड्री क्लीनिंग सर्विसेज। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा मैं। अब मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू मैंने बिजनेस कैटेगरी एडेड हो गया, बिजनेस कैटेगरी भी ऐड हो गया। अब यहाँ पे क्या है, शॉप का फोटो लेना है, लाइव फोटो लेना है। शॉप का फोटो प्रॉपर तरीके से लेना है ताकि जो है ना वो मर्चेंट कंपनी को दिखे कि ये दुकान है। 2 फोटो लेना है, एक फोटो अंदर का लेना है और एक फोटो बाहर का लेना है, मतलब कि इंटीरियर और एक्सटीरियर। पहला जो लेना है वो एक्सटीरियर लेना है। अगर बोर्ड हो तो बोर्ड के साथ लीजिए, और बोर्ड नहीं हो तो बोर्ड के सिर्फ शटर दिखना चाहिए कि दुकानें है, शटर में दुकान है। और इसमें एक चीज और भी कंफर्म करना है कि ये जो रेंट दुकान है उनकी ये भाड़े से दुकान है या खुद की दुकान है। आप यहाँ पे वो ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में शॉप फोटो जार एडिट हो गया। अब जो एड्रेस डालना है यहाँ पे जो लोकेशन दिखा रहा है वो बराबर है, शॉप नंबर डाल लीजिए, मार्केट कम्प्लेक्स जो भी रहेगा, जो एड्रेस वहां पे लिखा जाता है वो एड्रेस आप वहां पे प्रॉपर डालिए। एड्रेस पूरा डालिए, एड्रेस कभी भी शॉर्टकट मत मारिए, पूरा एड्रेस जितना हो सकता है ना उतना एड्रेस आप पूरा वहां पे डालिए। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए किस तरह से मैं एड्रेस यहाँ पे, शॉप नंबर भी आपको डालना है। शॉप नंबर मर्चेंट अगर बता रहा है शॉप नंबर भी डालिए, शॉप नंबर अगर नहीं बता रहा है तो अपने मन से आप 01, 02 जो भी आपको लगे आप यहाँ पर डाल दीजिए, लेकिन उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। जैसे मर्चेंट ने मुझे बताया कि शॉप नंबर जो है ना 26 है, 26 से मैं यहाँ पर डाल दिया। अब मैं यहाँ पे एड्रेस डाल रहा हूँ। लैंडमार्क ऑप्शनल है, लैंडमार्क आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन शॉप नंबर आपको डालना जरूरी है। और जो एड्रेस है, एड्रेस आपको प्रॉपर डालना है और उसके बाद में कंफर्म करना है। अब देखिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा तो लंबा हो जाने दीजिए, बट आपको सिखाने के लिए मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा भी कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। काफी दिनों के बाद मैं भारत पे का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा अगर लंबा होगा तो लंबा होने दीजिए, लेकिन आप सीखिए। सिखाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक एक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आप वहां पे वो गलती न करें। अभी देखो ये एड्रेस भी मैंने डाल दिया है और एड्रेस भी ऐड हो चुका है, एड्रेस ऐड हो चुका है। अभी देखिए आगे जो क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पे कर रहा है कि डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए तो आई विल डू लेटर कर देंगे
और उसके बाद में जो आधार केवाईसी है ना, आधार केवाईसी देखो, आधार केवाईसी करेंगे ना तो 150 रुपये आपको एडिशनल मिलेगा। तो अगर मर्चेंट का मोबाइल बैंक अगर आधार कार्ड से लिंक है तो कर लीजिए, यहाँ पे आधार नंबर डालिए, एक ओटीपी आएगा, इसको भी मैंने ब्लर कर दिया है, ब्लर करना जरूरी है क्योंकि ये आधार नंबर है, मर्चेंट का कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं ये नहीं बताऊंगा। आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद में ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा यहाँ पे, ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद में ध्यान रखना है कि डिजी लॉकर का अगर पासवर्ड बना है उनके पास में तो डिजी लॉकर का पासवर्ड डाल दीजिए। अगर डिजी लॉकर का पासवर्ड अगर नहीं बना है तो डिजी लॉकर का पासवर्ड आप बना लीजिए। डिजी लॉकर का पासवर्ड नहीं बना है तो डिजी लॉकर का पासवर्ड भी आपको बनाना पड़ेगा। डिजी लॉकर का पासवर्ड बना करके देखो, मैंने सारी चीजें ब्लर कर दी है, तो इस चीज को आप समझिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब डिजी लॉकर का पासवर्ड बना रहा हूं मैं, किस तरह से उसका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, आधार नंबर डालना है, और जो अपने हिसाब से जो मैनुअली जो डिजी लॉकर का पासवर्ड है वो आपको पहले सेट करना है। सेट करने के बाद में वो फिर से लॉगिन होगा और आधार केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा किस तरह से मैं कर रहा हूँ, ब्लर कर दिया है मैंने, लेकिन आप इसको जब करेंगे ना बहुत इजी है डिजी लॉकर का पासवर्ड बनाना और डिजी लॉकर से आधार केवाईसी करना भारत पे में बहुत ही आसान है। तो इसको करना जरूरी है, अगर आप करेंगे तो आपका 150 रुपये आपको एक ऑनबोर्डिंग, एक आधार केवाईसी करने का मिलता है। आपको इस चीज का आपको ख्याल रखना है। देखो मैं डिजी लॉकर का पासवर्ड है ना, मैं वो सेट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, इस तरह से आप पासवर्ड सेट कर दीजिए। पासवर्ड सेट करने के बाद देखिए ये डिजी अभी ये आधार से हमने किया है, तो यहाँ पे आधार सिलेक्ट करेंगे। ये एरर क्यों आ रहा है मालूम आपको, मैंने कुछ सिलेक्ट किया ही नहीं है। अभी मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट करूंगा कि मैं आधार से कर रहा हूँ, तो आधार से मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखो ये प्रोसेसिंग हो रहा है, अब कंटिन्यू करेंगे। अब डायरेक्ट डिजी लॉकर पे ये जाएगा और डिजी लॉकर पे जाने के बाद में सक्सेसफुली वेरीफाइड, माने कि आधार केवाईसी सक्सेसफुली अब यहाँ पे हो चुका है। अब ये देखिए सारा एड्रेस वगैरह लिख के आ गया। अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और एक्टिवेट क्यूआर कोड। तो दोस्तों यहाँ पे मर्चेंट के मोबाइल में जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, क्यूआर कोड एक्टिवेट हो चुका है। अभी हम चलते हैं भारत पे कैप्टन ऐप में कि कैप्टन ऐप में प्रोसेस किस तरह से करते हैं। कैप्टन ऐप में बहुत आसान होता है, लेकिन आप इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर आपको और भी आसान लगने लगेगा। पहला भारत पे मर्चेंट ऐप, इस कैप्टन ऐप इस तरह से ओपन करना है और जो ऐड का जो बटन है ना उस पर जाना है और क्यूआर कोड को इस तरह से स्कैन करना है आपको, जो मर्चेंट के मोबाइल में क्रिएट हुआ है। अब ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप ध्यान से देख लीजिए, ये सारे जो है कंफर्म कर दें, जो डिटेल्स आपने मर्चेंट के ऐप में डाला है ना वही डिटेल्स है, तो कंफर्म कर देंगे और उसके बाद में कंटिन्यू करें। कंटिन्यू कर देने के बाद में आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपको। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद में जो क्यूआर लिंक करना है ना, आप जो क्यूआर देने वाले हैं वो आप यहाँ पे स्कैन कीजिए, वो क्यूआर कोड यहाँ पे लिंक हो जाएगा। अभी देखिए ये क्यूआर कोड लिंक हो चुका है। 1 रुपया मर्चेंट के मोबाइल में ट्रांसफर होगा और ये सक्सेसफुली क्यूआर लिंक सक्सेसफुली टेस्ट ट्रांजेक्शन भी अभी हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉप का फोटो लेना है, बाहर का फ्रंट फोटो लेने के लिए बोला है। फ्रंट फोटो मैंने लिया, अंदर बाहर का भी लिखा, तो फ्रंट फोटो साइड लिखा के इनवैलिड बता रहा है। तो 2 बार 3 बार मैंने ट्राई किया, फिर भी उस तरह से आ रहा है। बाद में मुझे समझ में आया ना कि इस तरह का प्रॉब्लम अगर आएगा ना, आपको 2-3 बार ट्राई करना है। 2-3 बार ट्राई करने के बाद आप देखेंगे ना तो ये जो समस्या है ना खत्म हो जाएगी। तो 2-3 इस तरह का प्रॉब्लम अगर आया, आपको बोला कि फोटो इनवैलिड है, तो आप 2 बार 3 बार 4 बार आप ट्राई करो, छोड़ो मत, ट्राई करो और ये सक्सेसफुल हो जाएगा। देखो मैं कितनी बार ट्राई कर रहा हूँ, कभी उसको हटा रहा हूँ, कभी फ्रंट को हटा रहा हूँ, कभी जो है ना बैक फोटो हटा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह से आ रहा है। लेकिन इसको कंटिन्यू करते रहना है आपको। फोटो अब देखिए अपलोड हो चुका है, अपलोड सेल्फी विथ मर्चेंट। अब देखो यहाँ पे जो चीजें स्टार्ट होती है ना वो सीपीवी का स्टार्ट होता है। सीपीवी का मतलब होता है कि कस्टमर पॉइंट वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। अभी देखो मैंने इस ऐप में कस्टमर पॉइंट वेरिफिकेशन कर लिया है। अभी जब मैं यहाँ टिक मार्क करूंगा ना तो यहाँ पे मुझे एक एरर आएगा। ये सीपीवी का प्रोसेस है और कैप्टन ऐप में सेल्फी लेना है। सेल्फी लेने के बाद में 2-3 पॉइंट आएंगे, उसके ऊपर टिक करना है। अब 2-3 पॉइंट के ऊपर मैंने टिक कर लिया। टिक करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, मर्चेंट के मोबाइल में जो डिजिटल वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन होता है मर्चेंट ऐप में, वहां पे जाकर के जो डिजिटल वेरिफिकेशन में जो चीज
फोटो डालना है शॉप का, अंदर का बाहर का वो डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, सारी चीज डालते हैं, तो ये सारा टिक करना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ये दुकान यहाँ पर है, शॉप इज दिस शॉप ऑपरेशनल, ये दुकान चालू है कि बंद है, आपने किससे मिला सीवीवी करने के दरमियान, तो उनका नाम लिखना है। रिलेशन ऑफ द पर्सन विद द मर्चेंट, मर्चेंट के साथ में उनका कैसे रिलेशन, तो डायरेक्ट फैमिली से डाल दीजिए। और यहाँ पे है द नेवर कंफर्म द मर्चेंट, आपस लोग ये बता रहे कि दुकान है, तो देखो यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग आया दोस्तों, तो जो समथिंग वेंट रॉन्ग है ना, ये क्यों आया मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि शायद जो मेरा सेल्फी है ना वो गलत है, इसके लिए यहाँ पे ये समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। लास्ट में जब मैं क्या देखता हूँ कि मर्चेंट एप्लीकेशन में जो डिजिटल वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है, मैं अगर वहां पे जा रहा हूँ ना, तो वहां पे मेरा एड्रेस जो है ना वो प्रॉपर फिल नहीं हुआ है। फोटो हमने डाल दिया दोनों फोटो, लेकिन जब मैंने वहां पे एड्रेस जो है ना प्रॉपर भरा, तो जाकर ये जो एरर है ना वो सॉल्व हुआ। देखिए अभी ये एरर सब हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो कैप्टन ऐप में कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के बाद ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस मर्चेंट ऐप में, सॉरी कैप्टन ऐप में कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये जो ऑनबोर्डिंग थी ना, मैंने जैसा आपको कमिटमेंट किया था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मर्चेंट से किस तरह से बात करते हैं। ये टेलर की एक शॉप थी, मैं वहां पे विजिट किया। मैं तकरीबन जो है 3 साल के बाद मैं मार्केट में गया एज ए एफएससी बन करके, ताकि मैं ऑनबोर्डिंग कर सकूं किस तरह से आज जो प्रॉब्लम आ रही है, जो परेशानियां आ रही है इस को, इस चीज को समझने के लिए जब मैं गया और मैंने बात किया, तो इनके पास में ऑलरेडी 2-3 क्यूआर कोड थे। तो मैंने बताया कि सर ये भारत पे है सर, और तो उन्होंने सामने बोला कि हाँ मुझे बनाना है, लेकिन ये प्रोसेस क्या है वो सारी चीजें आप मुझे बता दो। तो मैंने उनको बताया कि ये जो प्रोसेस है ना बनाने का, आपको आपका पैन कार्ड लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा, और इस तरह से आपका चालू हो जाएगा, 1 रुपया भी आपको खर्चा नहीं आएगा। प्लस जो अगर आप भारत पे का क्यूआर कोड लेते हैं और अगर आपको निकट भविष्य में लोन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे वॉइस नोटिफिकेशन के लिए अगर आपको स्पीकर चाहिए तो स्पीकर भी मिल जाएगा, और अगर स्पीकर नहीं चाहिए तो आपके जो बिजनेस ऐप रहेगा ना उस ऐप में भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसका आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आप ट्रांजेक्शन का डिटेल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की, अगर आपको पैसा इंस्टेंट सेटलमेंट करना है, आपके क्यूआर कोड पे पैसा आया, वो पैसा आपको तुरंत बैंक में चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अपने मोबाइल का रिचार्ज वगैरह भी आपको अगर करना है तो मोबाइल का रिचार्ज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जो कम में होगा, आपको मैंने क्लियर नहीं बताया कितना % आपको कटेगा नहीं, वो आपको कम में होगा। सारी चीजें मैंने मेरे पास में भारत पे जो बिजनेस ऐप है वो था, मैंने उनको दिखाया कि देखो इस तरह से भारत पे ऐप होता है, और सामने वाला रेडी हो गया, और रेडी करने के बाद मैंने ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कर दी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात की कि आपको नंबर ऑफ कॉल्स जो है ना ऑनबोर्डिंग करने के लिए ज्यादा करने होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो भी आप बताइए वो सही सही बताइए, झूठ बोल के मत ऑनबोर्डिंग कीजिए, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन लेगा ही नहीं, ट्रांजेक्शन नहीं लेगा तो आपका पैसा बनेगा ही नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो ऑनबोर्डिंग के विषय में जानकारी दी गई आपको भारत पे बिजनेस ऐप, कैप्टन ऐप के, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं आगे जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।